बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पर्यायवाची शब्द। आप सोचेंगे ये पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तो बच्चों, इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी कि समान अर्थ वाले, और अंग्रेजी में इसे सिनोनियम्स भी कहा जाता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिनोनियम्स यानी कि पर्यायवाची शब्दों के बारे में। बच्चों, आपको पता है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक जैसा अर्थ देते हैं। जैसे बच्चों, आपको एक चित्र में दिखाया गया है बादल। तो बच्चों, इस बादल का एक दूसरा नाम भी है, इसको घन भी कहते हैं। ऐसे ही अगले चित्र में दिखाया गया है एक वृक्ष। तो बच्चों, इस वृक्ष को पेड़ भी कहते हैं, ये तो आप सभी को पता है। ऐसे ही अगले चित्र में दिखाया गया है एक बड़ा सा पहाड़। तो बच्चों, इस पहाड़ का एक दूसरा नाम भी है पर्वत। ऐसे ही अगले चित्र में हमें दिखाया गया है चंद्रमा। तो बच्चों, चंद्रमा को चांद भी कहते हैं, और आप साथ साथ कभी कभी चंदा मामा भी कहते हैं। तो ये सभी क्या हैं? चंद्रमा के नाम हैं। तो बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे दो दो शब्द लिखे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ाया था। ये एक दूसरे के समान अर्थ दे रहे हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, यानी कि समानार्थी। समानार्थी यानी कि समान अर्थ वाले जो एक जैसा अर्थ देते हैं। पर्यायवाची जो एक दूसरे के पर्याय होते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि आसमान में बादल छाए हैं, या हम कह दें कि आसमान में घन छाए हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात होगी। तो बच्चों, आपको पर्यायवाची शब्द समझ में आ रहे होंगे। तो कुछ अन्य पर्यायवाची शब्दों को भी देख लेते हैं, ताकि आपको ये अच्छे से और समझ में आ जाए। तो बच्चों, आकाश, तो आकाश को हम और क्या क्या कहते हैं? आकाश को हम कहते हैं नभ, गगन। ऐसे ही आग को हम क्या क्या कह सकते हैं? अग्नि और पावक। ऐसे ही कमल का नाम क्या है? नीरज और जलज। ऐसे ही घर को हम क्या कहते हैं? ग्रह भी कहते हैं और सदन भी कहते हैं। और बच्चों, झंडे को हम क्या कहते हैं? झंडा को हम कहते हैं ध्वज या पताका। ऐसे ही दिन को हम कह देते हैं वासर या दिवस। तो बच्चों, ये सभी क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे सूर्य को हम क्या कहते हैं? भानु भी कह देते हैं और रवि भी कह देते हैं। तो ये क्या हुए? इसके पर्यायवाची, यानी कि समानार्थी भी। ऐसे ही हाथी का गज या कुंजर। ऐसे ही धरती का पृथ्वी या भू। पानी का पर्यायवाची वारी या अम्बु। मृत्यु का पर्यायवाची मौत या निधन। ऐसे ही समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? सागर या सिंधु। यानी कि समुद्र को हम सागर भी कहते हैं, और कभी कभी हम उसे समुद्र भी पुकारते हैं। तो बच्चों, कुछ और देख लेते हैं उदाहरण। ऐसे ही आंख, तो आंख का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? नेत्र या लोचन। आप कहते हैं मेरे नेत्रों में जल भर आया, या फिर मेरी आंख में पानी आ गया, दोनों एक ही बात है बच्चों। ऐसे ही ईश्वर, उसका पर्यायवाची क्या है? नारायण और भगवान। तो बच्चों, आप कभी कहते हैं भगवान, कभी हे नारायण, कभी हे मालिक, कभी हे ईश्वर, है ना? तो ये सब क्या है? भगवान के नाम या ईश्वर के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही माता, माता को कभी आप माँ कह देते हैं, कभी जननी कह देते हैं, कभी आप मम्मी भी कहते हैं, कभी आप क्या कह देते हैं? हे माते। तो ये सब क्या है? उसके पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची क्या है? अश्व या घोटक। तालाब का सरोवर या जलाशय। संसार का विश्व और दुनिया। सिंह का वनराज, शेर। आप सिंह को वनराज भी कह सकते हैं, यानी वन का राजा। और शेर तो आप कहते ही हैं, और उसको संस्कृत में कहते हैं सिंह, यानी कि उसका अर्थ क्या है? शेर ही है, यानी कि ये इसका क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया। ऐसे ही धनुष का कमान, धनु। नदी का सरिता या तटिनी, जिसका तट होता है। बाग का बगीचा और उपवन। रात का
रजनी, निशा, निशा मतलब भी रात होता है और रजनी मतलब भी, और सांप का सर्प या नाग। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से पर्यायवाची समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों आइए अब इस पाठ का दोहराव भी कर लेते हैं। आइए दोहराएं। तो बच्चों हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कुछ शब्द एक दूसरे के समान अर्थ देने वाले होते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों कितना आसान है कि एक ही चीज के या एक ही वस्तु के बहुत सारे नाम होते हैं। हम उसका कोई भी नाम प्रयोग में लाएं, वाक्य का अर्थ या शब्द का अर्थ नहीं बदलता। उनको हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।